गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज। राइट। तो इस लेसन का पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके होंगे, आज पार्ट 2 ये है। राइट। तो इस लेसन में अभी तक हमने देखा था कि माँ बाबूजी एक नया क्लॉथ को पहन करके कहाँ जा रहे हैं, एक शहर की ओर जा रहे हैं सब्जी बेचने के लिए। राइट। तो और भोला एक लड़का है, उनका बेटा है, जिसको कहा गया है कि दादी माँ का ख्याल रखना और जो गाय का बछड़ा है उसका ख्याल रखना, खरगोश का ख्याल रखना, बत्तख का ख्याल रखना, मुर्गी का ख्याल रखना, मुर्गी के बच्चे का ख्याल रखना। राइट। और जो फील्ड है, जो मैदान है, उसका भी ख्याल रखना। राइट। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा था कि भोला ने किस तरह से सबका ख्याल रखा है। राइट। यहाँ से हमें अपनी स्टोरी कंटिन्यू करनी है इन द कॉर्नर से। राइट। राइट। तो यहाँ पे देखिए, इन द कॉर्नर ऑफ कोर्ट यार्ड, इन द कॉर्नर ऑफ कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन के किनारे पर ही स द किड जंपिंग एंड क्राइंग, है ना। आंगन के किनारे पे उसने बकरी के बच्चे को चिल्लाते और उछलते देखा, है ना। बकरी के बच्चे को क्या किया, चिल्लाते और उछलते हुए देखा। और वो इस तरह से आवाज़ निकाल रहा था, मैं जो बकरी की आवाज़ें होती हैं वो कुछ उस तरह से, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है। ही केप्ट डाउन, ही केप्ट डाउन, उसने ही केप्ट डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन आउटसाइड द हाउस एंड गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर द किड। यहाँ पे उसने घास की बंडल को नीचे रखा और बकरी के बच्चे के लिए कुछ ताज़ी हरी पत्तियों को लाने के लिए घर से बाहर दौड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ओनली देन ही स द रैबिट, ओनली देन ही स द रैबिट, ओनली देन दैट मीन्स उसी समय ही स द रैबिट, उसने किसको देखा, रैबिट को देखा, खरगोश को देखा, इन द वेजिटेबल फील्ड, उस जो सब्जी के खेत में खरगोश को देखा। राइट। ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव्स, है ना। हुई फॉरगेट टू कलेक्ट कलेक्ट लीव फॉर किड, वह बकरी के बच्चे के लिए जो पत्तियां लेने गया था उसके लिए वो क्या हो गया, वो भूल गया, है ना। अब आगे, एंड रस्ट टुवर्ड द रैबिट, और खरगोश की ओर दौड़ दौड़ पड़ा, विथ अ स्टिक, किस चीज़ के साथ, छड़ी के साथ, है ना। छड़ी के साथ खरगोश की तरफ दौड़ पड़ा। ही पुश्ड द रैबिट बैक बैक टू इट्स प्लेस, है ना। खरगोश को उसके स्थान पर वापस धकेला, है ना, भेजा उसको कि वापस जाओ अपने स्थान पे। कमिंग बैक टू द हाउस, है ना, वो घर की ओर वापस आया तो ही फाउंड द हेन विथ इट्स थिक्स मेकिंग नॉइज, जो उसका मुर्गी था और उसके बच्चे शोर मचा रहे थे, है ना। ये कुट 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 कुछ इस तरह से ये मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब शोर मचा रहे थे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होता है। ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्नर, ही जम्प्ड, राइट, ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्नर, वह कॉर्नर इन द बास्केट फ्रॉम देम, वह टोकरी से उनके लिए कुछ अनाज निकालने के लिए कूदा। ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्न, CORN, कॉर्न मतलब अनाज, ठीक है। कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम, बास्केट मतलब होता है कोई एक कंटेनर है, कोई एक बर्तन है ना। ठीक है, वो टोकरी से, ठीक है, टोकरी से क्या किया, अनाज निकालने के लिए कूदा, उसके लिए गया। देयर इन द कोर्ट यार्ड इन आर्मी ऑफ डक एंड डकिंग वॉज मार्चिंग मेकिंग नॉइस क्वैक 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 क्वैक, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर आंगन में बत्तखों की एक सेना नियमित चाल से चलते हुए क्वैक क्वैक करके शोर मचा रहे थे। ठीक है। अब आगे, भोला केप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर, भोला ने फर्श पर अनाज की टोकरी को रख दिया। ही रैन गेट सम वाटर फॉर फ्रॉम द वेल, वो कहाँ गया, कुएं के पीछे गया, कुएं के पास गया, ऐसा बोलो। द हाउस बिहाइंड द हाउस, है ना, घर के पीछे कुआं था वहाँ गया। एंड केम बैक विथ बकेट फुल ऑफ वाटर, और वहाँ से वापस लौट के आया, क्या चीज़ के साथ, एक बकेट पूरा पानी उसमें भर करके लाया। ठीक है। ही केप्ट द बकेट ऑल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड फॉर द डक, राइट। ही केप्ट, ही केप्ट मतलब क्या होता है,
उसने टोकरी वापस आया, उसने टोकरी के बत्तखों के लिए आंगन के मध्य में रख दिया, है ना। टोकरी को, जो टोकरी था, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ही केप्ट द बकेट, वो बकेट को कहाँ रख दिया, ऑल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट यार्ड, यानी कि मिडिल मतलब मध्य में, बीच में, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन के बीचों बीच में, फॉर द डक, है ना, किसके लिए, डक के लिए, एंड फेलिंग टायर्ड वेंट टू वृंदा वृंदा वेयर, है ना। काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रहा था, ठीक है, कौन, करते हुए बरामदे में, है ना, कहाँ पे, बरामदा में गया जहाँ दादी माँ सूर्य की रोशनी में सो रही थी, है ना। दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन द सन, जहाँ दादी माँ सूर्य की रोशनी में सो रही थी। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर लेट गया और सो गया, वेंट एज स्लीप, और सो गया। ए लाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ, एक तेज गर्जन की आवाज ने दादी माँ को जगा दिया। ए लाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ, एक तेज आवाज ने दादी माँ को क्या कर दिया, जगा दिया। अब यहाँ पे सी क्राइड, ओ माई गॉड, वो चिल्लाई, ओ माई गॉड। तो व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, भोला, तो भोला स्प्रेंग ऑन हिज फीट, भोला अपने पैरों के ऊपर उछला, है ना। ब्लिंकिंग हिज आइज, उसने पलक को, पलक झपकाया, है ना। ब्लिंकिंग मतलब होता है बार बार पलक को झपकाना। ही कुड सी द डक फैलिंग देयर विंग्स, उसने बत्तखों को फड़फड़ाते हुए देखा, बत्तख उसके फड़फड़ा रहे थे। दे हैड रोलेड डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, आंगन के फर्श पर वे अनाज को बिखेर रहे थे, आंगन के फर्श पर अनाज को बिखेर रहे थे। द हेन एंड हर चिक्स वेयर फीडिंग देमसेल्फ, मुर्गी और उसके बच्चे स्वयं खा रहे थे, राइट। आउटसाइड द हाउस, यानी कि घर के बाहर, घर के बाहर, द गोट वॉज च्यूइंग, है ना, chewing some green leaves of vegetable on the vegetable patch, घर के बाहर छोटी बकरियां, है ना, घर के बाहर छोटी बकरियां सब्जियों के बारे से हरे पौधे की पत्तियां खा रही थी, है ना, ठीक। द रैबिट वॉज ट्राइंग ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स, यहाँ पे द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द वेल, जो रैबिट था, खरगोश कुएं की ओर जाने का प्रयास कर रहा था। द काल्फ वॉज रनिंग एंड जंपिंग हेयर एंड देयर विथ सम ग्रास इन हिज माउथ, जो गाय का बछड़ा था वो यहाँ वहाँ उछल कूद रहा था, मुंह में घास लिए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे सडनली, अचानक, ही हियर द जिंगलिंग, ही हियर द जिंगलिंग बेल्स ऑफ द बल कार्ट कमिंग नियर द हाउस, अचानक उसने घर की ओर आती हुई अ, बैलगाड़ी की आती हुई झंझनाहट, है ना। जिंगलिंग मतलब होता है कि जो बैल के गले में घंटी बांधते हैं उसकी आवाज़ सुनाई दी उसको, कि कोई घर की साइड पे बैलगाड़ी लेके आ रहा है। ही रैन टू इट एंड जंप्ड इनटू द बॉल कार्ट, वो उसकी ओर दौड़ा और बैलगाड़ी में कूद गया। क्लिंजिंग टू हिज मदर लैप, अपनी माँ की गोद में चिपक गया। ही मरमेड, वो बड़बड़ाया, ओह माँ, व्हाट ए लॉट देयर वाज डू इन द हाउस, माँ, घर में कितना कुछ करने को था, घर में कितना कुछ करने को था, है ना। दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विथ द थिंग्स, कह रहे हैं कि वे सब सामान, वे सभी वस्तुएं के साथ घर के अंदर गए। They all went inside the house with the things. The parents noticed that no one was complaining or making noise. माता पिता ने देखा कि कोई भी शिकायत या शोर नहीं मचा रहा था। नॉट इवन द हेन एंड चिकन, ना तो मुर्गा ना तो मुर्गे के बच्चे, डक ना है बत्तखे, ना डकलिंग ना तो उसके उसके बच्चे, और किड
एंड काल्फ, जो बकरी के बच्चा था वो भी नहीं, बछड़ा भी नहीं। दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन हर कोट, दादी माँ अपने घर में सो रही थी, है ना। अब बापू पैटेड भोलास शोल्डर्स, है ना। बापू ने भोला के कंधे को थपथपाया। सो योर लिटिल वन, इसलिए हमारे नन्हे को, है ना, लेफ्ट इन चार्ज, कार्यभार सौंपा था। हाउ वॉज द डे, दिन कैसा था, है ना। दे ऑल स्माइल स्लोली, वो धीरे से मुस्कुराए। भोला वॉज हैप्पी टू सी द थिंग्स दैट माँ एंड बापू हैड ब्रॉट फॉर हिम, है ना। भोला वस्तुओं को देखकर खुश हुआ जो कि माँ और बापू उसके लिए लाए हुए थे, क्योंकि उसने बोला था मेरे लिए मिठाई और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हुए आना। तो ये था कंप्लीट रीडिंग स्किल, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको लेफ्ट इन चार्ज, जो कि जिम्मेदारी संभालना, ये जो लेसन है, इस लेसन में आपको काफ़ी अच्छे से रीडिंग स्किल इसके क्लियर हुए होंगे। तो आपका टास्क यही रहेगा कि शुरू से आज का जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, वहाँ से लेकर के, है ना, इन यहाँ से शुरू किया था मैं, राइट। ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इन द कॉर्नर से, राइट, क्योंकि पार्ट 1 में यहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, पार्ट 2 में यहाँ से लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया ये। तो यहाँ से आपको धीरे धीरे करके इसके सभी को अनुवाद करते हुए और रीडिंग स्किल आपको करनी है। जिस तरह से यहाँ पे थ्रू आउट रीडिंग स्किल करनी है, जैसे सडनली ही हियर द जिंगलिंग बेल ऑफ द बुल कार्ट कमिंग नियर द हाउस, ही रैन टू इट, जम्प्ड इनटू द बुल कार्ट। इस तरह से आपको रीडिंग स्किल करते हुए इसका अनुवाद भी आपको निकालना है, अर्थ भी निकालना है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 या 3 बार ज़रूर देखना है और कोशिश करना है अर्थ निकालने के लिए, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।